हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई? चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही है? चलिए, बॉलिंग का एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ, जो राउंड आर्म बॉलर्स होते हैं उनके लिए लेके आया हूँ। उनके अंदर क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो राउंड आर्म मैं आपको समझा दूं क्या होता है। एक हाई आर्म होता है, ओवर द शोल्डर फेंकते हैं जब, दिस इज कॉल्ड हाई आर्म। ठीक है। और जो शोल्डर के बाहर से बॉल रिलीज करते हैं, फेंकते हैं जो लोग, दिस इज कॉल्ड राउंड आर्म। तो वो कौन लोग होते हैं जिनका राउंड आर्म आता है? देखिए, जितना मुझे नॉलेज है, मैंने जितना बॉलर्स को रीड किया है, मलिंगा हो गया, एक हमारे टाइम पे हमारे एक सीनियर प्लेयर थे जो कंट्री खेले हैं, 3-4 टेस्ट मैच खेले हैं, 17-18 वनडे खेले हैं, संजीव शर्मा उनका नाम है। बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, दिल्ली के लिए खेलते थे, उनको देखा मैंने। और बहुत सारे राउंड आर्म्स और तो है नहीं। तो राउंड आर्म बॉलर क्यों होते हैं, उनके क्या रीजंस हैं कि वो राउंड आर्म हो जाते हैं, वो रीजन मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए, जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, वैसे तो राउंड आर्म कोई खराब चीज नहीं है, राउंड आर्म एक बहुत अच्छी चीज है। अच्छा बॉल ऐसे हिट करता है दूर से, और रिवर्स में तो मास्टरी हो जाती है, क्योंकि सॉरी, रिवर्स में जितना भी बॉल आपका हाथ दूर से आएगा ना, रिवर्स उतना लेट होगा, उतना आपको जज नहीं होगा, है ना। जैसे वकार यूनुस को आपने देखा होगा, जब वकार यूनुस बॉल डालता था, वैसे तो शोल्डर हाई आर्म से डालते थे यहां से, लेकिन जैसी रिवर्स उन्होंने सीखी तो रिवर्स के लिए वो यहां से ऐसे करके बॉल डालते थे, ऑफ स्टंप तक ऐसे एंगल से आता, झपाक से अंदर आता था, बहुत तेज अंदर आता था। तो राउंड आर्म फेंकना एक अलग चीज होती है, विलिंगली फेंक रहे हो, नोइंगली फेंक रहे हो। एक राउंड आर्म हो जाता है, उस क्यों हो जाता है उसके लिए मैं वीडियो आज बनाने आया हूं। देखिए, इसका दो दो बहुत बड़े रीजन है। जो इंसान राउंड आर्म फेंक रहे हैं वो किस वजह से फेंक रहे हैं, मैं वो बता देता हूं आपको। देखिए, एक तो आपने देखा होगा, इसका पहला जो रीजन है, मलिंगा को आपने देखा होगा बॉल फेंकते हुए, जिनका लोडअप ऐसे करके और यहां जाता है पीछे, यहां लोडअप हमारा मैक्सिमम शोल्डर के आगे होता है या यहां तक होता है। ठीक है। आप जाके मलिंगा का अगर लोडअप देखेंगे ना आप, तो मलिंगा का जो लोडअप है वो आप पूरा दिखा दीजिएगा, दिखना चाहिए पीछे से सारा, उस ऐसे करके और यहां आता है मलिंगा का। जब इंसान का लोडअप यहां आएगा और उसका रिस्ट का पोजीशन ये हो जाएगा, तो उनका हमेशा, देखिए, रिस्ट का पोजीशन ये और इसमें बहुत बड़ा फर्क है, तो उनका क्या होता है, राउंड आर्म आता है। जिन लोगों का लोडअप आपके शोल्डर के पीछे चला जाएगा, ऐसे मतलब बैक के पीछे, नेक के पीछे चला जाएगा ऑलमोस्ट, वो लोग राउंड आर्म फेंकते हैं। दूसरा, इसका एक बहुत बड़ा करके देखिएगा, आप खुद समझ जाएंगे। कोई बुराई नहीं है, राउंड आर्म एक अच्छी चीज है। मलिंगा 10 साल श्रीलंका के लिए खेले, है ना, और बड़ी बड़ी विकेटें निकाली हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट किया है, ये सारी चीजें ना। तो इसलिए कभी भी अगर राउंड आर्म का मैं रीजन बता रहा हूं, अगर आप राउंड आर्म है तो उसको चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, जो नेचुरल है ना उसको बने रहने दीजिए हमेशा, है ना। दूसरा क्या होता है, जिनकी बैकफुट लैंडिंग, देखिए, जो साइड ऑन बॉलर्स होते हैं, है ना, राउंड आर्म वही बॉलर्स हो सकते हैं, साइड ऑन बॉलर्स ही, हमेशा ध्यान रखिएगा। साइड ऑन मतलब जिनका पिछला पैर ऐसे गिरता है, तो उनका बॉल, जैसे मलिंगा का क्या था, वो ऐसे चला जाता था या ऐसे, और ये ऐसे गिर जाता था नेक, और यहां से उनका राउंड आर्म आता था, क्योंकि जब आपका रिस्ट का पोजीशन ऐसे हो जाएगा तो ये ऐसे आएगा आपका हाथ, है ना। दूसरा, जिन लोगों का पैर, ये बैकफुट जो लैंडिंग होती है वो पैरेलल टू द क्रीज गिरनी चाहिए एज ए साइड ऑन बॉलर, लेकिन जिनका पैर ये ऐसे चला जाता है पीछे की तरफ, ऐसे चला जाता है, तो देखिए अब ये बॉडी, जब ये वाला पैर मेरा ऐसे बंद होगा, तो मेरा ये कंधा ना ऐसे अंदर की तरफ बंद हो जाएगा, ऐसे ये कंधा मेरा अंदर की तरफ बंद हो गया। अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं है बॉल डालने का, तो क्या होता है उनका, इसकी वजह से, देखिए, ये हाथ मेरा ये पैर मेरा यहाँ है, तो ये ऐसे हाथ गिरेगा मेरा, और जैसे ही मेरा पैर घूमेगा, देखिए मेरा हाथ कहां पहुंच जाएगा, मेरी बैक के पीछे पहुंच गया। जैसे ही मेरा बैक के पीछे पहुंचेगा, तो ये ऐसे चलता है, ऐसे इटसेल्फ ऐसे चलेगा। तो इसके दो जो बहुत बड़े रीजन है ना राउंड आर्म के, वो क्या है, एक तो आपका लोडअप ऐसे पीछे की तरफ चला जाता है, नेक के पीछे। दूसरा, आपकी बैकफुट लैंडिंग अगर आपकी मिड ऑफ की तरफ चली जाती है ना, इधर मिड ऑफ होता है, सॉरी, मिड ऑन, मिड ऑन, ये मिड ऑन होता है, मिड ऑन की तरफ अगर आपका बैकफुट लैंडिंग चला गया, तो मैंने फिर आपको दिखाया, देखिए मेरा भी ये हाथ यहाँ है, जैसे ये घूमेगा तो मेरा पीछे की तरफ चला गया पिछला पैर, तो जैसे ही आपका मिड ऑन को पॉइंट करेगा ना, फॉलो करेगा, वैसे ही आपका हाथ पीछे चला जाएगा और आपका जो आर्म है वो साइड राउंड आर्म आना शुरू हो जाएगा। तो इसके दो ये बहुत बड़े रीजन होते हैं। जिन लोगों का राउंड आर्म आता है ना, तो जिसका भी आता है वो, उनको आज रीजन पर चल जाएगा कि पीछे आपका लोड अप यहां जाना, नेक के पीछे, और आपका पिछला पैर मिड ऑन को अगर पॉइंट फॉलो कर रहा है, तो ये आपका राउंड आर्म आएगा।
तो ये दो बहुत बड़े रीजन होते हैं। जाके मलिंगा को आप देखिएगा, संजीव भाई को देखिएगा, संजीव शर्मा को आप देख सकते हैं, उनका थोड़ा राउंड आर्म आता था लेकिन बहुत अच्छा हिट करते थे, बहुत अच्छा बॉल बाहर निकालते थे, ऑफ कटर अंदर अच्छा डालते थे। तो अब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चेंज करने की कोशिश मत करिए क्योंकि हमेशा नेचुरल के साथ चलना चाहिए। जाके देखिएगा, आपको सारी चीजें ना समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो जाके देखिए। और एक नॉलेज के लिए मैंने वीडियो बनाया जिससे कि आप लोगों की नॉलेज बढ़ती चली जाए। फिर अगर कोई आपका साथी राउंड आर्म फेंक रहा है तो वो इसलिए फेंक रहा है, उनके साथ ये रीजन आप जाके देखेंगे तो वही रीजन मिलेंगे। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।